अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज। आपने न्यूज़ हेडलाइन में सुन लिया होगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला के बाहर असातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। ये पुरअमन और पीसफुल एहतजाज है। इस एहतजाज के पीछे क्या कहानी है, ये असातिज़ा क्यों एहतजाज कर रहे हैं, और फिर एहतजाज की जो विजुअल जो वहाँ पर जो उसकी वीडियोस हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और इसकी जो मुकम्मल बैकग्राउंड डिटेल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर आप लोग इस एहतजाज को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, तमाम तर जो प्रोटेस्ट करने वाले हजरात हैं वो इस एहतजाज को पुरअमन रखें ताकि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और मेरी इस हुकूमत वक्त से भी गुजारिश होगी, ए अरबाब इख्तियार, ए हुक्मरानों, ये असातिज़ा जो कि कौम के मेमार समझे जाते हैं, जो आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं, अपनी जवानी अपना खून पसीना तक बहाते हैं, और आप कौम के बच्चों को एक आला तालीम दिलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। आज ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, इन्हीं सारी बातों का आज हम अहाता करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की एजुकेशन से रिलेटेड तमाम तर मालूमात आपको हमेशा इसी चैनल के जरिए से मिलती रहेगी। और साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक तमाम तर मालूमात और इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंचती रहें। अब मैं आपको इस एहतजाज के बैकग्राउंड की तरफ ले जाना चाहता हूं। दर हकीकत 2014 से 2017 तक जो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस वक्त तकरीबन एजुकेटर्स की हजारों की तादाद में भर्ती किया था, वो एजुकेटर्स जो कि ग्रेड 14 और 15 पे भर्ती हुए थे, उन तमाम को कुछ को उसी हुकूमत ने रेगुलराइज कर दिया और कुछ इस हुकूमत में आकर यूं ही उनके 3 साल मुकम्मल हुए रेगुलराइज कर दिया गया। और फिर यहाँ पर बुज़दार हुकूमत ने ये एक कानून अपनी कैबिनेट के अंदर पास किया था कि तमाम तर पंजाब के वो एम्प्लॉयज जिनको 3 साल पूरे होते हैं उनको फौरन रेगुलर कर दिया जाए। कंट्रैक्ट पॉलिसी को रिन्यू किया था। यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट मुलाजिम जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर होता है तो उस वक्त तक वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक कि वो रेगुलर ना हो जाए। ये दुनिया भर के सारे रिसर्च बताती हैं कि जब कोई बंदा अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो कभी भी विलिंग और स्ट्रेस के साथ वो मेहनत नहीं करेगा, उस डिपार्टमेंट को बूस्ट अप करने के लिए अपनी स्ट्रगल और मेहनत नहीं करेगा। अब ये पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की कि लेकिन इसके साथ साथ ये भी रखा गया कि वो तमाम तर एम्प्लॉयज जो कि पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ग्रेड 16 के अंदर काम कर रहे थे, उनके लिए ये शर्त उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2018 में ये शर्त आयद कर दी थी कि इनको पीपीएससी के जरिए ही परमानेंट किया जाएगा या पीपीएससी के जरिए ही भर्ती होगी। अब देखना यह है कि ये ला 2018 में पास हो रहा है, जबकि ये जो इस वक्त पुरअमन मुजाहिरीन जो इस्लामाबाद में इमरान खान की रहगाह के बाहर बनी गाला के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, उनका मुतालबा यह है कि वो 2014, 2015, 2016 और 17 में रिक्रूट हुए, जिनमें से सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर एसोसिएशन भी है और एईओस असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स वो भी शामिल हैं इस एहतजाज में। ये तमाम लोग ग्रेड 16 में भर्ती हुए थे, मेरिट पर भर्ती हुए थे, बाकायदा से मुकाबला जाती इम्तिहान जिसको नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने कंडक्ट करवाया था, एनटीएस ने, उन तमाम तरह इम्तिहान को मुजवजा फॉर्मेट को क्लेरिफाई करने के बाद वो यहाँ इन सीटों के ऊपर विराजमान हुए थे और वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे।
मगर कुछ नादीदा कुव्वतों की वजह से, या हम यूं कहें कि इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने वाले कुछ अफराद ने इन असातिज़ा को, जो कि कौम के मेमार कहलाते हैं, इनको रोडों पर लाने के ऊपर मजबूर किया। हम हमेशा इनके हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि असातिज़ा दर हकीकत कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर आप असातिज़ा को, जो कौम के बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करते हैं, आप इस तरह से तालीमी इदारों से निकाल कर उनको प्रोटेस्ट पे मजबूर करेंगे, तो यकीनन आप अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ और अपने मुल्क के साथ बददियानती कर रहे हैं। ये असातिज़ा इंतहाई पुरअमन तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से निकले, मुख्तलिफ काफलों और टोलियों की शक्ल में वो निकले, और उन्होंने जाकर इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहायशगाह के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। जनाब वजीर आजम साहब, आप इस वक्त इस कौम के बाप की हैसियत रखते हैं, आप इस वक्त इस कौम के मुकम्मल तौर पे साहिब इख्तियार शख्सियत हैं, और आपसे ये असातिज़ा एहतजाज के लिए पुरअमन तरीके से आपके रिहायशगाह के बाहर आपसे अपील करने आए हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती, जब आप ग्रेड 14 और 15 वालों को उसी डिपार्टमेंट के अंदर 3 साल मुकम्मल होने पे रेगुलर कर देते हैं, तो सिर्फ एक ग्रेड के फर्क की वजह से वो लॉ जो 2018 में पास हुआ, पहले लोगों के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि 2018 से पहले ही रिक्रूट होकर आए थे, और उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई शर्त भी आयद नहीं की गई थी कि वो लोग 2014 में जब उनको, 2015 में, 16 और 17 में जब उनको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, उनके कॉन्ट्रैक्ट बजाते खुद मैंने पर्सनली उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया, ऐसी कोई बात उसमें शामिल नहीं थी कि उनको दोबारा से 6 साल बाद, 8 साल बाद दोबारा एक और एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा। ये दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जब आप एक शख्स को एक रेलेवेंट पोस्ट पे हायर कर लेने के बाद दोबारा उसको 6 से 8 साल बाद कहते हैं कि आप अपना मुतल्लिका इम्तिहान पास करें। हाँ, ये होता है कि जब आप उनको हायर ग्रेड्स की तरफ अपग्रेड करते हैं, आप उनको प्रमोट करते हैं, तो प्रमोशन के लिए उनके इम्तिहानात होते हैं, लेकिन उसी ग्रेड पे दोबारा 8 साल बाद इम्तिहान लेना, ये या तो पॉलिसी मेकर्स, आप ये सब जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको इस बात की समझ आनी चाहिए कि 8 साल बाद अगर ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे तो इनको 8 साल इस डिपार्टमेंट में क्यों रखा गया और करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए। और अगर आपके नजदीक ये लोग कॉम्पिटेंट थे, ये लोग बाकायदा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का इम्तिहान पास करके मेरिट के ऊपर भर्ती हुए थे, और उस मेरिट के ऊपर कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता, तो फिर आप लोगों ने इनको दोबारा से एहतजाज के ऊपर क्यों मजबूर कर दिया? आप इसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये गवर्नमेंट, जिसने, इमरान खान साहब, आपने हमें शऊर दिया था, आपने हमें कहा था कि तालीम से मुआशरे संवरते हैं, तालीम इंसान को शऊर देती है, और आज ये तमाम तर पोस्ट ग्रेजुएट जो कि अपने मुतल्लिका फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन के अंदर एक्सपर्ट हैं, मुतल्लिका मज़ामीन के अंदर उनके पास MPhil, PhD, MSc की डिग्री है, जिसमें फिजिक्स, रियाजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, पाक स्टडीज और इसी तरह से एजुकेशन, इन तमाम के उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, या मास्टर्स हैं, या MPhil हैं, या PhD हैं। आज वो लोग इतना, जब आप याद रखें, जब मुआशरे का ये करीम तबका अपने एहतजाज के ऊपर मजबूर हो जाता है, तो समझना यही होता है कि आज के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। बहरहाल इस हवाले से जो भी रुकावटें हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इस हवाले से हमारी हेल्प करेंगे, हमारी अपील को सुनेंगे, हमारे असातिज़ा की अपील को सुनेंगे। और मैं अपने तमाम तर असातिज़ा बिरादरी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने एहतजाज को पुरअमन रखें। बहुत से ऐसे शरपसंद अनासर आ जाते हैं जो एहतजाज को बिला वजह सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। हमारा झगड़ा किसी सियासी जमात से नहीं है, हमारा झगड़ा से किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा की एक ही डिमांड है, और वो ये डिमांड है कि तमाम तर ग्रेड 16 SSE जो भर्ती हुए थे, और जो ग्रेड 16 के ऊपर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर AEOs भर्ती हुए थे, बिला मशरूत उनको रेगुलर किया जाए, ताकि वो एक पीस ऑफ माइंड के साथ, एक सेटिस्फेक्शन के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक परफेक्शन के साथ और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने इस एजुकेशन के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। और अगर आपने ये कानून लागू करना है तो फिर इसके ऊपर कंसल्टेशन कर ली जाए कि क्या नेक्स्ट आने वाले एम्प्लॉयज के ऊपर ये कानून लागू हो, या इसके ऊपर मजीद टीचर यूनियन के नुमाइंदगान से मुशावरत कर ली जाए। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग इस आवाज को आगे पहुंचाएंगे, और जो साहिब इक़्तिदार मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं वो इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग।